हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हमसे बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ना हो चुकी है अगली सुबह। तो हर रोज़ हमें मतलब वही रहता है ना, सुबह उठने के बाद में डेली का अपने रूटीन में आ जाओ, फटाफट से अपना काम ख़त्म करो। और अगर सुबह में जल्दी उठ जाओ ना तो फिर काम भी टाइम पर पूरा ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइस 5:30 को मैं उठ गई थी और वही है, फ्रेश अप होने के बाद में फटाफट से यहाँ पर थोड़ा बहुत किया है एक्सरसाइज, पानी वानी पीने की तैयारी अभी यहाँ पर हो रही है। तो ब्रश मेरा हो चुका है। कभी मैं ब्रश ना करने के पहले ही पी लेती हूँ, कभी ब्रश करने के बाद में पीती हूँ, तो ऐसा होता है। और सुबह का ये जो होता है ना पानी, बहुत मतलब सुबह में ये गुनगुना पानी हमें हर किसी को पीना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इससे ये भी होता है ना, हमारा वज़न जो है बहुत बढ़ता भी नहीं है। और इससे ये है कि ये पानी पीने से घटता भी नहीं है, लेकिन वज़न इससे बढ़ता भी नहीं है। एकदम सही रहता है, मैनेज मतलब एकदम बराबर से रहता है। तो वैसे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं काफ़ी दिन से पीती हूँ। और उठने के बाद ना थोड़ा बहुत टाइम खुद पे ही हो जाता है, मतलब निकल जाता है ना, 15 से 20 मिनट हो ही जाता है डेली का। मतलब वही है, थोड़ा बहुत उठने के बाद ना फ्रेश होना, उसके बाद में थोड़ा बहुत जो भी एक्सरसाइज योगा करना, थोड़ा बहुत ही हो पाता है, बहुत तो नहीं, ज़्यादा टाइम तक कर पाती हूँ, लेकिन है कि मतलब थोड़ा देर ही करती हूँ, लेकिन करती हूँ। और उसके बाद ना यही मतलब पानी वानी पीने के बाद में फिर लगती हूँ अपने काम में। और यहाँ पर अभी स्टार्ट होता है ना मेरा काम जो है झाड़ू से। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ ना, झाड़ू वाला काम जो है मेरा सुबह में हो जाए। तो गाइस साफ़ सफाई वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमारा हर काम टाइम पर होता है। और सफाई का तो मतलब है ही, टाइम एक फ़िक्स होता है सुबह का। वैसे दिन में तो मतलब रहता ही है, जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं सफाई तो दिन भर चलती रहती है, लेकिन है ना सुबह का एक जो मतलब रहता है झाड़ू पोछे का काम ना, वो ज़्यादा मतलब सुबह के टाइम ही सही रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ यही कि मेरा सुबह के टाइम ना बच्चे जब तक सोए रहते हैं ना तब तक मेरा ये काम ख़त्म हो जाए, और हो भी जाता है। कभी रहता है ना, अगर मैं लेट से उठी हूँ तो ही मतलब रहता है झाड़ू, लेकिन मैं लगा लेती हूँ, पोछे वाला काम बाद में करती हूँ, जिस दिन लेट होता है उस दिन की बात कर रही हूँ। तो अभी ना अंदर के रूम से मतलब पहले किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। किचन में लगाई हूँ, आगे की साइड बालकनी में लगाई हूँ, पूरा गैलरी में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं चली गई थी बेडरूम में। और बेडरूम का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं ना, फिर इधर उधर बहुत आराम से लगाती हूँ मैं, बचा बचा के, ताकि आवाज़ बहुत ज़्यादा न आए और वो लोग थोड़ा टाइम और सोए और मेरा काम ना फटाफट से ख़त्म हो। और रहता है अगर बच्चे उठ जाते हैं ना, वैसे उठते नहीं हैं, बहुत आराम से ही मैं करती हूँ जो भी झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। और अगर लाइट कटती है तभी उठते हैं, नहीं तो फिर सोते रहते हैं जब तक मेरा काम ख़त्म होता है। मैं नहा धो के आती हूँ तब तक बच्चे सोते रहते हैं, फिर आने के बाद ही उठाती हूँ दोनों को। तो गाइस मैं वही कोशिश करती हूँ ना कि मेरे काम जब तक बच्चे सोए ना तब तक सारे ख़त्म हो जाएँ, और हो भी जाते हैं। तो साफ़ सफाई का ये वाला रूटीन जो होता है मेरा फ़िक्स टाइम है सुबह का ये काम ख़त्म करना। तो इतनी सारी बातों के साथ में ना मेरा झाड़ू वाला काम ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से मैं किचन से स्टार्ट की हूँ पोछा लगाना। तो पोछा मैं किचन में लगा ली हूँ और आगे के साइड लगा के ना इधर थोड़ा सा मैं बालकनी जो है ना पोछ लेती हूँ, और ऊपर ग्रिल ये सब हल्का सा पोछ के फिर जाके मैं वो करूँगी। अभी बालकनी को ना अच्छे से पानी डाल के धो लूँगी, और पौधों में पानी डालना है वो भी काम है। तो ये सारे काम ना मेरे सुबह में हो जाते हैं गाइस। तो बस अभी उधर पानी डालना और गैलरी को साफ़ करना है बाकी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, और मैं इसको ना अच्छे से धोने के बाद, पोछी को ना धोने के बाद में जब लेके आती हूँ ना पहले चेयर को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इस पर ना अगर मतलब कपड़े साफ़ रहते हैं ना उससे साफ़ करो तो ज़्यादा मतलब सही रहता है। तो पोछे को मैं वैसे भी कितनी बार पोछा लगाते टाइम साफ़ करती हूँ, बार बार धो धो के ला के फिर पोछा लगाती हूँ। तो कपड़े को ना अच्छे से साफ़ करने के बाद में यहाँ पर अच्छे से कुर्सी भी दोनों साफ़ कर ली हूँ, और उसके बाद पोंछते हुए इधर के साइड से मैं बाहर के साइड चली गई हूँ। तो बाहर के साइड भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ना तो सही रहता है, क्योंकि बच्चे अंदर बाहर वैसे भी
साफ़ सुथरा ही ज़्यादा सही लगता है ना। तो बाहर के साइड भी मैं अच्छे से यहाँ पर देखिए पोंछ ली हूँ। दरवाजे थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जमा रहता है ना, तो हल्का फुल्का सा वैसे पोछा मतलब घुमा ही देती हूँ तो साफ़ हो जाता है धूल मिट्टी जो भी थोड़ा बहुत जमा रहता है। तो गाइस यहाँ पर आगे का जो है इधर साइड साफ़ हो चुका है। उसके बाद में मैं अंदर के साइड से पोंछते हुए आ गई थी और बेडरूम को भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। फिर बाद में लास्ट में आके यहाँ पर गैलरी जो है वैसे डेली का हो जाता है। अभी इस टाइम हल्का हल्का सा धूल भी बाहर की साइड ना घर बन रहा है, तो फिर है वही थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ ही जाता है। तो मैं गैलरी को भी थोड़ा सा पानी डाल के सुबह सुबह साफ़ कर लेती हूँ ना, तो जितना भी धूल मिट्टी रहता है वो साफ़ हो जाता है। वैसे मतलब बच्चे हैं अंदर बाहर करते हैं ना, तो फिर मिट्टी मिट्टी पूरा घर में हो जाता है। और गैलरी को साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पौधों में पानी भी डाल दी हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और अब चल रही हूँ ना फटाफट से मैं नहाऊँगी। तो गाइस नहाने से पहले यहाँ पर मलाई मैं निकालना भूल गई थी आज, क्योंकि फ्रिज से मैं बाहर निकालती हूँ ना, मलाई अच्छे से जमी रहती है तभी मैं निकाल देती हूँ। तो आज तो नहीं निकाली थी, बस यहाँ पर भी मलाई वही निकाल के ना इधर साइड में गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ। और इसमें मैं चाय पत्ती और चीनी अदरक ये सब डाल के फिर जाके मैं जाऊंगी नहाने। और नहा के आते आते ना ये दोनों बॉईल हो जाता है, मतलब दूध भी हमारी हो जाती है गर्म अच्छे से और ये चाय भी बन के तैयार हो जाती है। तो दोनों को मैं कम करके ही जाती हूँ बाबू। तो गाइस अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पर ना आते ही मैं सूरज को उठा के गई थी, तो वो तो उठ गए हैं, ये अभी तक सो रहे हैं। तो कभी ये जल्दी उठ जाते हैं कभी वो जल्दी उठ जाते हैं। तो आज ना ये तो मतलब इनको जैसे लग रहा था कि पता नहीं मतलब नींद ही नहीं पूरी हुई है, एकदम से नींद में थे। तो अभी तो मैं चली आई हूँ, मैं सोच रही थी चल के तब तक सब्जी उब्जी कट करती हूँ, फिर से ये लोग को उठाऊँगी। तो वो तो उठ गए हैं, अभी ब्रश व्रश करने में लगे हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर ना आ गई थी सब्जी अपना कट करने के लिए। सब्जी में आज आलू ही है और कुछ वैसा बच्चों को दे दो ना तो फिर खाएंगे नहीं, तो वो शिमला मिर्च रहता है उसको मैं डाल देती हूँ। आज आलू ही बनाऊँगी, आलू प्याज टमाटर डाल के अच्छे से उसको बना लूँगी हल्का सा मसाले डाल के। और यहाँ पर सब्जी कट हो चुकी थी, बस आलू ही था। एक प्याज इसमें डाली हूँ कट करके अच्छे से, और फिर जीरा, तेल गर्म होने के बाद ना इसमें जीरा डाल दी हूँ, एक मिर्च कट करके। और यहाँ पर ना आलू कट करने के बाद में सारा डाल के बस इसको ढक दे रही हूँ होने के लिए। और फटाफट से मैं पराठे भी बना ले रही हूँ और उनको उठा के आई हूँ, उनको भी ब्रश व्रश करा के फिर मैं पराठे बनाना स्टार्ट की हूँ। तो ब्रश करा के दोनों को अभी दे दी हूँ कुछ खाने पीने के लिए, और फिर उसके बाद मैं दूंगी दोनों को दूध। दूध भी ठंडा हो चुका है, तब तक यहाँ पर ना पराठे मेरे बन रहे हैं। तो बस मैं दोनों बच्चों के लिए ही बनाती हूँ, सुबह में इतना जल्दी जल्दी लगी रहती है ना, तो सबसे पहले मैं बच्चों को ही बनाती हूँ। वैसे सुबह सुबह कौन खाएगा, तो बच्चे ही पहले, ये लोग खा पी के अपना चले जाते हैं स्कूल, फिर जाके मैं और बनाऊंगी जो भी रहेगा अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर ना बच्चे अभी बस वही है, वो लोग का खाना पीना दूध पीना ये सब चालू है। तब तक कि ठंडा भी हो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो पैक कर देते हैं जैसा आगे पीछे जो भी रहता है। ये नहीं कि मैं नहला के दोनों को फिर जाके ही ये पैक करूँ, तो जैसा भी रहता है मैं पैक कर ले रही हूँ। यहाँ पर सब्जी भी ठंडी हो चुकी थी, तो फटाफट से दोनों का मैं लंच पैक कर दे रही हूँ। बॉटल वॉटल डाल के पानी अच्छे से वो कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं दोनों को नहलाऊँगी। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चे नहा के तैयार हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी गलती कर रही थी कि इनको सारी चीज़ें मैं करके बैग वैग टांग दी थी कि मतलब चले जाओ, और यहाँ इनका शूज़ मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी कि शूज़ नहीं पहनेंगे। तो अभी जाते जाते इनको याद आया कि मैं शूज़ नहीं पहनाई हूँ, तो ये हंस रहे थे, तो मुझे भी हंसी आ रही थी और इनको डांट भी रही थी कि इतना तो ध्यान रखना चाहिए, मालूम मुझे नहीं, थोड़ा भी मतलब है दोनों को तैयार करना, इसी में घाई घाई लगी रहती है। तो किसी किसी दिन ऐसा कुछ होता है ना कि इतना हंसी आती है। तो आज इनका शूज ही नहीं पहन के जा रहे थे, तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं इनका शूज पहना दी हूँ और ये लोग अभी चले जाएंगे। फिर मेरा होगा आगे का काम जो है, जितना भी अब बाकी का बचा रहता है ना, फिर बच्चे जाने के बाद में होता है। तो यहाँ पर बिस्तर सही करना, बुक्स जितना भी ये सब रहता है ना, सब निकाल के यहाँ वहाँ फैला रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं सही करूँगी, चद्दर उद्दर जो भी रहता है फोल्ड करके अच्छे से रखूँगी अंदर, और बच्चों का बुक जितना भी रहता है सब यहाँ वहाँ सब सारी जगह पे रखना।
गाइस अभी यहाँ रूम को थोड़ा सा मैं सही कर ली हूँ, इधर उधर जो भी था चादर उधर सही फोल्ड करके रख ली हूँ। अब ये जो कपड़े हैं ना इनके बच्चों के जो भी धोने के हैं ना उसको भिगाने के लिए लेके जाऊँगी, धोने के लिए अभी भिगा दूँगी। और तौलिया गीली है तो इसको मैं बाहर के साइड अभी डाल के आ गई हूँ कपड़े लेके। तो मैं इसी बाल्टी में ना डाल के अच्छे से भिगा देती हूँ। फिर जो रहता है ना किचन का चाय वाय पीने के बाद में जो भी रहता है थोड़ा बहुत काम खाना पीना ये सब बन जाता है ना, फिर जाके मैं कपड़े धोती हूँ। किचन का काम मतलब ख़त्म करने के बाद में फिर कपड़े आके धो लेती हूँ, उसके बाद में डालूँगी। तो बस कपड़े भिगा के आ गई हूँ और यहाँ भी निकाल रही हूँ चाय। और यहाँ पर ये भी आ गए थे बच्चों को छोड़ के स्कूल से, तो पहले रख देती हूँ चाय गर्म होने के लिए फिर निकालूँगी। और इनका रहता है कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं, तो आज तो बोल रहे थे कि निकाल दो पी लेता हूँ, तो थोड़ा सा मैं इनके लिए भी निकाल दी हूँ। और अपना पीने के बाद ना फिर मुझे जो कल मैं चादर धोई थी मोटा वाला ना वो अंदर के साइड मतलब अभी तक यहीं पे है, तो इसको ना रात को मैं फ़ोल्ड कर दी थी, इसको अंदर नहीं लेके आई थी क्योंकि पानी निकल ही रहा था और अभी भी इसमें पानी निकल ही रहा है। तो बस चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं इसको भी लेके आ गई हूँ छत पे डालने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं सोच रही थी रस्सी कहीं टूट ना जाए, तो इसकी वजह से ना मैं यहाँ पर ये जो है रैक ये डालने का कपड़े डालने का, तो इसको मैं बीच में करके फिर जाके रस्सी पे डालूँगी। तो ये अच्छे से मतलब थोड़ा सा सहारा बने रहेगा और ये अच्छे से हो भी जाएगा। और चाय पीने के बाद में मैं सोच रही थी ना बहुत अच्छी सी धूप हुई है, तो इसकी वजह से मैं पहले इसे ही लेके आ गई कि फिर मैं मतलब काम करने लगूँगी ना, तो सारा ये होता है कि किचन का सारा मतलब जो भी खाने पीने का भी बनाओ तो सारा ख़त्म करके ही फिर कुछ आगे करो। तो मुझे लगा कि चलो चाय पी के फिर इसको डाल के आते हैं छत पे, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी सी हो गई है, तो छत पे रहेगा पूरा दिन ना ये अच्छे से सूख जाएगा। तो सबसे पहले मैं छत पे इसे ही लेके आ गई थी, अभी चल रही हूँ नीचे, फिर बनाऊँगी खाना जो भी बनेगा आगे का, और भी कपड़े उपड़े जो भी धोने हैं ये सब होगा। तो गाइस आज की वीडियो भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।